जब बाबा मक्खन शाह लुभाना जी बाबा बकाले आए और उन्होंने गुरु लाधोरे का हुंकारा लगाया, तब यह भाई जैता जी भी वहां मौजूद थे। ऐसे दर्शन किए कि फिर गुरु साहिब के ही होकर रह गए। जब गुरु तेग बहादुर जी पंजाब से शहादत के लिए निकले तो बहुत सारी संगत उनके साथ थी, जिनमें भाई जैता जी भी शामिल थे। गुरु साहिब ने सारी संगत, जिसमें भाई जैता जी भी थे, वापस भेज दी और केवल 5 सिखों के साथ गिरफ्तारी देने दिल्ली की ओर रवाना हुए। लेकिन भाई जैता जी गुरु साहिब की शहादत के समय फिर दिल्ली पहुंच गए। 11 नवंबर 1675 को गुरु साहिब जी को डराने के लिए उनके साथियों को यातनाएं देकर उनके सामने ही शहीद कर दिया गया, ताकि शायद उनका मन बदल जाए। भाई मतीदास जी को खंभे से बांधकर आरी से चीरकर 2 टुकड़े कर दिए गए। भाई दयाला जी को उबलते कड़ाह देग में डालकर उबाल दिया गया। भाई सतीदास जी के शरीर को रुई में लपेटकर जला दिया गया। इन तीनों सिखों ने वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। अब गुरु साहिब की बारी आई। वही लालच, वही धमकियां। जब कुछ असर न हुआ तो उनसे करामात, चमत्कार दिखाने को कहा गया, ताकि साबित हो कि आप अल्लाह का नूर हैं। गुरु साहिब ने उत्तर दिया, करामात हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यह कुदरत के नाम और अकाल पुरख के काम में दखल है। मुसलमान हम नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारा धर्म भी उतना ही उत्तम है जितना इस्लाम, और तुम्हारी तलवार से हम डरने वाले नहीं। तब गुरु साहिब का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। इस शहादत ने हर धर्म के नेक बंदों को झकझोर दिया, चाहे हिंदू हों या मुसलमान। सभी ने लहू के आंसू बहाए। गुरु जी के मृत शरीर को अपमानित करने के इरादे से कड़ा पहरा बिठा दिया गया और डुगडुगी पिटवा दी गई कि जो भी उनके शरीर को हाथ लगाएगा उसका भी यही हाल होगा। लेकिन कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। अचानक एक रहस्यमयी आंधी आई। जनता भयभीत होकर घर लौट गई। धरती कांप उठी। सत्ता का सिंहासन हिल गया और पाप का घड़ा चौक पर फूट गया। सिखों ने असंभव को संभव कर दिखाया। भीड़ में भगदड़ मची और धूल धक्कड़ उठी कि अत्याचारियों के सारे सुरक्षा प्रबंध विफल हो गए। वीर सिखों ने पातशाह का सिर और धड़ दोनों गुप्त रूप से निकाल लिए। गुरुजी का धड़ बाबा लखी शाह वंजारा, जो उस समय सरकारी कर्मचारी थे, लाल किले से अपने रुई और छूने वाले बैलगाड़ी में छिपाकर अपने गांव रकाबगंज ले गए। वहां गुरु साहिब की चिता सजाकर अपने ही घर को सामान सहित आग लगा दी और स्वयं अंतिम संस्कार किया, ताकि सरकार को यह हादसा लगे। गुरुजी का सिर भाई जैता जी आनंदपुर साहिब ले गए। जब भाई जैता जी ने गुरुजी का सिर गुरु गोबिंद सिंह जी को सौंपा तो गुरु साहिब ने उन्हें सीने से लगा लिया और रंगरेटा गुरु का बेटा कहकर पुत्रवत सम्मान दिया।